नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 18 मार्च, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोड्डा में बनेगा अनोखा नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर। 6 महीने तक राशन नहीं लेने वालों पर अब होगी कार्रवाई। राज्य में पहली बार होगी जलमार्ग प्राधिकरण बोर्ड की स्थापना। 2019 से पहले की गाड़ियों पर HSRP लगवाना अनिवार्य। उत्पाद सिपाही के नियमों से 10 किलोमीटर की दौड़ हुई बाहर। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। NCL ने 1765 पदों पर भर्ती के लिए करे आवेदन। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि NCL ने 1765 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 मार्च है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं के साथ डिप्लोमा या फिर 10वीं के साथ ITI सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 26 वर्ष होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। गोड्डा में बनेगा अनोखा नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर। झारखंड के गोड्डा जिले में राज्य का दूसरा नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर बन रहा है, जो इस वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगा। 2500 वर्ग फुट में बनने वाले इस सेंटर पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहां वन्य जीवों और दुर्लभ वनस्पति के संरक्षण पर 3D मोड व इको साउंड के जरिए जानकारी दी जाएगी। सेंटर में 50 से 60 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है, जहाँ जंगल जैसा अनुभव मिलेगा। इसका उद्देश्य वन संपदा व जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 6 महीने तक राशन नहीं लेने वालों पर अब होगी कार्रवाई। रांची जिले में 89,495 राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जिन्होंने कार्ड बनने के बाद अनाज नहीं उठाया, जिनमें 55% शहरी क्षेत्र के लोग हैं। प्रशासन ने 6 महीने से राशन न लेने वालों को कार्ड सरेंडर करने का निर्देश दिया है, अन्यथा मार्च के बाद उनके कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। अपात्र लोगों द्वारा लाभ उठाने की जांच के लिए टीम गठित की गई है। पकड़े जाने पर उनसे राशन की वर्तमान दर पर पूरी कीमत और 12% ब्याज भी वसूला जाएगा। बिना जांच सैनिक को जेल भेजने पर मचा हंगामा। जुगसलाई थाने में पुलिस और सेना के हवलदार सूरज राय के बीच विवाद के बाद उनकी पिटाई कर उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने सूरज पर DSP और इंस्पेक्टर से मारपीट का आरोप लगाया है, जबकि पूर्व सैनिकों का आरोप है कि सूरज को थाने बुलाकर बिना जांच के मारपीट कर जेल भेजा गया है। पूर्व सैनिकों ने पुलिस की कार्रवाई पर विरोध जताते हुए दोषी थानेदार के निलंबन और सूरज की रिहाई की मांग की है। मामले की जाँच DIG के निर्देश पर जारी है। झारखंड के व्यंजनों को अब मिलेगी वैश्विक पहचान। होटल प्रबंधन संस्थान यानी कि IHM रांची देश का पहला ऐसा संस्थान बनने जा रहा है जो AI संचालित स्मार्ट मेन्यू इंजीनियरिंग पर शोध करेगा। इसके तहत डेटा संचालित मेन्यू अनुकूलन किया जाएगा, जिसमें ग्राहक की पसंद, मौसम और त्योहारों के आधार पर व्यंजन तय किए जाएंगे। ये शोध केंद्र स्थानीय किसानों को आतिथ्य उद्योग से जोड़ने, भोजन की लागत व बर्बादी को नियंत्रित करने और झारखंड के पारंपरिक व्यंजनों को वैश्विक पहचान दिलाने पर केंद्रित होगा। राज्य में पहली बार होगी जलमार्ग प्राधिकरण बोर्ड की स्थापना। झारखंड सरकार पहली बार अंतर्राज्यीय जलमार्ग प्राधिकरण बोर्ड और राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना करने जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन योजनाओं को लागू किया जाएगा। जलमार्ग प्राधिकरण बोर्ड राज्य के जलमार्गों को विकसित कर पर्यटन और परिवहन को बढ़ावा देगा, जिससे व्यापार और आवागमन के नए अवसर सृजित होंगे। पथ परिवहन निगम के गठन से दूर दराज के गाँवों को जिला मुख्यालय से जोड़ा जाएगा, जिससे यातायात सुविधाओं में सुधार होगा और यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। सरकारी स्कूलों में 19 मार्च तक चलेगी कक्षा 1 से 7 की परीक्षाएं। राज्य के सरकारी एवं सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 7 की वार्षिक परीक्षा 19 मार्च तक चलेगी, जो 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली और दूसरी कक्षा की परीक्षा मौखिक व तीसरी से 7वीं की लिखित होगी। कक्षा 3 से 5 तक 60 अंकों व कक्षा 6 से 7 में 50 अंकों की परीक्षा तथा 10 अंक प्रोजेक्ट कार्य के लिए होंगे। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 20 से 24 मार्च तक होगा और परिणाम 25 मार्च तक जारी कर 29 मार्च तक विद्या वाहिनी पर अपलोड किया जाएगा। नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। जानिए कैसा रहेगा झारखंड के मौसम का मिजाज। झारखंड में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को 48 घंटे बाद राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 19 से 22 मार्च के बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। हालांकि तापमान में खास बदलाव नहीं होगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। बीते 24 घंटे में चाईबासा का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रांची का तापमान 37 डिग्री पहुंच गया है। वहीं डाल्टनगंज, बोकारो और चाईबासा में लू का प्रभाव भी देखा गया है।
अगर खो जाए राशन कार्ड तो जानिए क्या करें। भारत सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है, जिनका लाभ राशन कार्ड धारकों को मिलता है। लेकिन कई बार राशन कार्ड खो जाने पर लोगों को समस्याएं भी होती हैं। अब बिना राशन कार्ड के भी लोग सरकार की राशन योजना का लाभ ले सकते हैं और इसके लिए मेरा राशन 2.0 ऐप का उपयोग करना होगा। इस ऐप के जरिए लोग अपना डिजिटल राशन कार्ड देख सकते हैं और राशन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि KYC करवाना अनिवार्य है और जो लोग इसे नहीं करवा रहे हैं उन्हें राशन प्राप्त करने में समस्याएं भी हो सकती है। गिरिडीह उपद्रव में भाजपा के विरोध पर झामुमो का पलटवार। गिरिडीह जिले में होली के दौरान हुए उपद्रव को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं ने प्रशासन पर हिंदुओं को परेशान करने का आरोप लगाया, जबकि झामुमो ने इसे भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गिरिडीह में पीड़ितों से मुलाकात की। भाजपा नेता देवघर के मधुपुर में मस्जिद मीनार का मुद्दा भी उठा रहे हैं। झामुमो ने कहा है कि भाजपा समाज में नफरत फैलाने की साजिश कर रही है, लेकिन उनकी साजिश सफल नहीं होगी। रांची में 26 मार्च से कांग्रेस की अहम बैठकें शुरू। झारखंड कांग्रेस को मजबूत करने के लिए 26 से 30 मार्च तक रांची में कई बैठकों का आयोजन होगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने इसके लिए पत्र जारी किया है। इन बैठकों में वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर पार्टी की दीर्घकालिक रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस के विभिन्न मोर्चों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और नागरिक संगठनों के साथ बैठक होंगी। इनके बैठकों में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी, जिसमें जनसंवाद और मीडिया रणनीति पर जोर रहेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों को मार्क्स में छूट देने से किया इनकार। झारखंड हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने के राज्य सरकार के फैसले को गलत ठहराया है। हाईकोर्ट ने सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति दी है। शिक्षा विभाग ने इस पर महाधिवक्ता की राय मांगी है। झारखंड में 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 50% सीटें पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। पारा शिक्षकों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स तय नहीं किए गए थे, जिससे यह विवाद उत्पन्न हुआ है। हेमंत सरकार पर लगा वादा खिलाफी का आरोप। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया था, लेकिन अब शर्तें लगाकर लाभार्थियों की संख्या घटा दी गई है। रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर विकास कार्यों में विफलता, आदिवासियों के साथ छल और राज्य में बढ़ते अपराध पर चुप्पी साधने का आरोप भी लगाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखे बिल्कुल मुफ्त। राज्य के संतोष अपने YouTube चैनल के माध्यम से हर रात 9 बजे से 2 घंटे तक निःशुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की क्लास देते हैं। वे लोगों को AI के सही उपयोग, डीप फेक खतरों और टेक्निकल टूल्स के लाभों के बारे में जागरूक करते हैं। संतोष का उद्देश्य AI टेक्निक को सरल और सुलभ बनाना है, ताकि हर व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। समाज सेवा की प्रेरणा उन्हें अपने पिता से मिली, जिसके चलते उन्होंने नए साल पर रोजाना मुफ्त क्लास देने का संकल्प लिया। AQI के मामले में रांची और धनबाद के बिगड़े हालात। झारखंड के शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI की ताजा रिपोर्ट में जमशेदपुर सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां AQI 158 दर्ज किया गया। रांची का 157 और धनबाद का 148 रहा। पिछले दिन की तुलना में रांची और धनबाद में प्रदूषण बढ़ा है, जबकि जमशेदपुर में कमी आई है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लोगों को घर के बाहर मास्क पहनने, ट्रैफिक में सतर्क रहने और घर की खिड़कियां दरवाजे बंद रखने की सलाह दी है। संभव हो तो एयर प्योरीफायर का उपयोग करें और बच्चों को गंदी जगहों पर खेलने से भी बचाएं। जैक बोर्ड परीक्षा परिणाम जल्द होंगे घोषित। झारखंड जैक बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है कि उनकी परीक्षा के परिणाम जल्द जारी हो सकते हैं। होली के बाद कॉपी मूल्यांकन शुरू हो गई है, जो मई के पहले 3 हफ्तों में पूरा किया जाएगा। मैट्रिक का रिजल्ट मई के अंत तक और 12वीं साइंस का रिजल्ट भी इसी दौरान आने की संभावना है। कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट जून के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है। परीक्षा 2086 केंद्रों पर आयोजित हुई, जिसमें लाखों छात्र शामिल हुए थे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 2008 में टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 2008 में भारतीय इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील भारती मित्तल अमेरिका के विशिष्ट उद्यमी अकादमी में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय बने थे। आज के दिन 2000 में ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक मानव पटेल का जन्म हुआ था। आज के दिन 1938 में शशि कपूर, जो कि हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक है, उनका भी जन्म हुआ था। जानिए ट्रेन की केबिन और कूप में क्या है अंतर।
भारत में ट्रेन यात्रा करते समय अगर आप पहली बार फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं तो आपको केबिन और कूप के बीच अंतर समझना जरूरी है। केबिन में 4 बर्थ होती है जहां 4 लोग एक साथ सफर कर सकते हैं, जबकि कूप में 2 बर्थ होती है और ये 2 लोगों के लिए ही होती है। केबिन की तुलना में कूप ज्यादा निजी और आरामदायक होता है। यदि आप परिवार या दोस्तों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो केबिन बेहतर रहेगा, जबकि कपल्स के लिए कूप एक अच्छा विकल्प है। बुकिंग के दौरान आप अपनी प्राथमिकता चुन सकते हैं, लेकिन सीट अलॉटमेंट रेलवे के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है। इग्नू ने रजिस्ट्रेशन की बढ़ाई अंतिम तारीख। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू ने जनवरी 2025 सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड के कार्यक्रमों में दाखिले की रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। इच्छुक उम्मीदवार इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरकर अपने पसंदीदा कोर्स का चयन करना होगा। आवश्यक डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है, इसलिए उम्मीदवार जल्दी आवेदन करें। केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट अवधि बढ़ाने की जाने सच्चाई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे खबरों में यह दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की वृद्धि करने का निर्णय लिया है, लेकिन आपको बता दें कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। भारत सरकार ने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है, इसलिए बिना इसकी जांच के इसे फॉरवर्ड करने से बचे। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए इसे फर्जी बताया है। 2019 से पहले की गाड़ियों पर HSRP लगवाना अनिवार्य। यदि आपकी गाड़ी भी 2019 से पहले की है और आप झारखंड से बिहार या फिर अन्य राज्यों में यात्रा करते हैं तो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी कि HSRP अनिवार्य हो गई है। बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र सरकार ने 31 मार्च तक HSRP लगवाने का निर्देश दिया है, वरना 1 अप्रैल से 2500 से 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। झारखंड में फिलहाल हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, लेकिन HSRP प्लेट वाहन की सुरक्षा बढ़ाती है, नकली प्लेट को रोकती है और वाहन चोरी का पता लगाने में भी मदद करती है। उत्पाद सिपाही के नियमों से 10 किलोमीटर की दौड़ हुई बाहर। झारखंड में उत्पाद सिपाही नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया गया है। अब अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर की दौड़ के बजाय 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि महिलाओं को 10 मिनट का समय मिलेगा। यह फैसला 15 अभ्यर्थियों की जान जाने के बाद लिया गया है। कैबिनेट ने सेविका सहायिका चयन नियमावली, चिकित्सा महाविद्यालय सेवा नियमावली में बदलाव, पीडीएस दुकानों में ई-पोश मशीनों के विस्तार और आंधी तूफान को आपदा में शामिल करने को भी मंजूरी दी है। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।